सो पिछले दिनों में हम पेरेंटिंग के हवाला से बहुत से कलाम मैंने आपके साथ शेयर किए और आज उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। दाऊद की ज़िंदगी से मैं कुछ शेयर करना चाहता था, लेकिन आपको पता है कि खुदावंद का रूप फिर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं। और वापस से, क्योंकि हमने एली काहिन और सैमुअल की बात जो है वो की थी पिछले मैसेजेस में, तो फिर हम थोड़ा सा वापस जाएंगे हिस्ट्री में। और हालांकि मैं आपके साथ इस हवाले से पहले भी कलाम शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ना खुदावन कोई ना कोई नए मुकाशफात, कोई ना कोई नई रेवलेशन देते रहते हैं। वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा और वो हन्ना की ज़िंदगी से होगा। अ, हन्ना एक बहुत ही एग्जाम्पलरी मदर है, बहुत ही ज़बरदस्त मदर है। और हन्ना के बारे में अगर जब हम सीखते हैं, ख़ास तौर पे उसकी एक प्रेयर लाइफ के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह की प्रेयर लाइफ थी हन्ना की। और ख़ास तौर पे वो पेरेंटिंग से रिलेटेड है कि किस तरह की लाइफ है, किस तरह की उसकी उसकी पावर में, उसकी प्रेयर में कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं। अगर हमें समझ आए तो उससे हमारी प्रेयर लाइफ जो है वो खुदावंद के फजल से और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, और भी ज़्यादा जो है हम खुदावंद की बरक़ात को जो है वो रिसीव कर सकेंगे। इससे पहले कि हन्ना की ज़िंदगी को, उसकी स्टोरी को समझ सकें, दो चीज़ों को हम समझेंगे। एक चीज़ तो हम ये समझेंगे कि सर्कमस्टेंसेस क्या थे, हालात क्या थे, जिस जिस दौर में, जिस वक्त में हन्ना जी रही थी, उस वक्त में क्या हालात थे, क्या वक्त था, क्या चल रहा था, सूरत हाल क्या थी, सर्कमस्टेंसेस क्या थे। एक तो ये है, और ये हमेशा बिब्लिकल जब हम कैरेक्टर्स को समझते हैं, सीखते हैं, तो इसको जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि उस टाइम के जो कंडीशंस थी वो क्या थी। एक तो ये। दूसरा, हमें ये देखने को मिलता है छठी आयत में, क्योंकि इसकी स्टोरी, हन्ना की स्टोरी, पहला सैमुअल और उसका पहला बाप और उसकी छठी आयत, सॉरी, पहले बाप में पूरी स्टोरी है, लेकिन छठी आयत में लिखा है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, लिखा है, बिकॉज द लॉर्ड हैड क्लोज्ड हर वूम। उर्दू में किस तरह से इसका तर्जुमा होगा, खुदावन ने ही जो है वो हमल उसका, हन्ना का रोक रखा था। किस तरह से होगा, सही बोल रहा हूँ मैं? रहम बंद किया था। रहम बंद, अच्छा, खुदावन ने ही रहम उसका बंद किया हुआ था। तो ये दो सर्कमस्टेंसेस को समझेंगे हम। इस स्टोरी के अंदर तीन कैरेक्टर्स हैं। एक एलकना है, हन्ना का हस्बैंड। एक पेनाया है, एलकना की पहली बीवी। और एक हन्ना है, जो कि मेन कैरेक्टर है आज की हमारी इस बाइबल स्टडी में, स्टोरी में। तीनों के हिब्रू ये जो नेम्स हैं, इनका मतलब है, और ये तीनों जो हैं किसी न किसी तरीके से इस स्टोरी की हमें डेप्थ को समझने में और ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि बिब्लिकल टाइम्स में नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं रख दिए जाते थे, नाम के पीछे मकसद होता था। आज भी कोई कोई लोग नाम मकसद से रखते हैं, लेकिन अब वो उस तरह से ट्रेंड नहीं है जिस तरह से पहले था, और उसका जो है वो गहरा मायने होता था। अगर हम नाम देखते हैं एल कना को, एल जो है आपको पता है कि एलोहीम से आ रहा है, यानी कि खुदावन। और कना का मतलब होता है कि पोजेस करने वाला, या किसी के साथ आ, रिश्ता कायम करने वाला, किसी का होने वाला। यानी कि एलकना जो है, खुदावंद उसको पोजेस करते हैं, वो खुदावंद का बंदा है, वो खुदावंद का है, एलकना। और वाकई में अपने नाम के साथ वो वफादार है। सच है, हर एक शख्स जो है वो अपने नाम के साथ वफादार नहीं था। कई कभी कभार खुदावंद किसी की स्टोरी लिख रहे होते हैं और उसको एक नाम दिया जाता है, लेकिन जब उसकी स्टोरी खुदावंद चेंज कर देते हैं तो उसका नाम जो है वो तब्दील कर देते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि एलकना जो है वो अपने नाम के साथ वफादार है। कोई लोग नहीं है, जैसे कि एली काइन के दो बेटे, वो अपने नाम के साथ वफादार नहीं थे। सैमुअल के दोनों बेटे अपने नाम के साथ वफादार नहीं थे। सैमुअल अपने नाम के साथ जो है वो वफादार था। अब जो पेनाया है, उसकी बीवी है, उसका नाम एक पर्ल है, मोती है, मोती, कीमती पत्थर है उसका नाम। उसका नाम है खूबसूरत, द ब्यूटीफुल वन, वो जो बड़ा, जो जो बहुत खूबसूरत है, उसका नाम है खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बीवी। अब वो खूबसूरत भी है, देखें, अक्सर खूबसूरत औरतें जो हैं वो दूसरी औरतों को ताने देती हैं, क्योंकि उसको ताने बहुत देती थी वो। ठीक है, तो जब आपके पास सब कुछ हो, आप पहली बीवी हो, आपके पास, आप खूबसूरत भी हो, आपके पास बच्चे भी हैं, औलाद, क्योंकि आज के माइंड में, फेमिनिस्ट माइंड में, औलाद होना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं
कि औलाद की क्या इंपॉर्टेंस है, और खास तौर पे बेटों की क्या इंपॉर्टेंस है, पुराने आयतनामा में तो खास तौर पे। तो अब उसके पास बेटे भी हैं, उसके पास जो है वो उसके बच्चे भी हैं, वो खूबसूरत भी है, वो पहली बीवी भी है, और ऑब्वियसली उसको ये बात पसंद नहीं है कि उसके हस्बैंड की एक दूसरी वाइफ भी है, और उसको वो जितना हो सकता है वो तंग करती है, और ख़ास तौर पे एक ख़ास वक्त है जब वो तंग करती है। पुराने अहदनामे में 7 ईदें हैं जो कि मनाई जाती थी, उनमें से 3 ईदें ऐसी थी जिसमें जिसको पिलग्रिमेज ईद कहा जाता है या पिलग्रिमेज फीस्ट कहा जाता है। पिलग्रिमेज फीस्ट में क्या होता है कि एक शख्स विजिट करता है दूसरी जगह को, खासतौर पर टैबरनेकल को विजिट किया जाता है। टैबरनेकल वो खैमा, बाद में तो यरूशलेम बाद में कायम हुआ, हैकल बाद में कायम हुई, लेकिन इस वक्त जो खैमा है, खुदावंद का खैमा, वो एक शहर में है जिसका नाम शाइलो है। शाइलो में एली काहिन रहता है, खैमा उधर है, और वो सालाना 3 दफा जो है वो लोग जाते हैं। पेंटेकोस्ट की ईद है, और पास ओवर की ईद है, और टैबरनेकल की ईद है। उर्दू में मुझे इसके स्पेसिफिक नाम्स नहीं पता, बट डजेंट मैटर। अब जब भी वो ईद मनाने जाते हैं, जब भी वो कुर्बानी करने जाते हैं, तो खास तौर पे हो सकता है घर पे वो उसको अवॉइड कर सकती थी, लेकिन इस मौके पे वो अवॉइड नहीं कर सकती। जबकि इंसान खुदावंद की तलाश कर रहा है, खुदावंद के पास आना चाहता है, तो तब उसको ताने दिए जाते हैं, मौक किया जाता है। ये उसकी रेजिलियंस है, ये उसकी हिम्मत है, ये उसकी दलेरी है, ये उसका दिल है, खुदावंद से प्यार है, कि जब उसको वो हो सकता है कि पीछे भी रह सकती थी, वो कहती कि मैं ईद मनाने नहीं जा रही हूँ, लेकिन उसका खुदा से प्यार ऐसा है क्योंकि उसको पता है कि खुदा का घर उधर है, खुदावंद की हजूरी उधर है। हालांकि हम देखते हैं कि पहला शमूएल 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, एंड द वर्ड ऑफ गॉड वाज रेयर दोज डेज, एंड द वर्ड ऑफ गॉड वाज रेयर दोज डेज, मतलब कि खुदावंद का कलाम उस उन दिनों में बहुत ही कम था, या खुदावंद का कलाम और रोया नहीं थी। खुदावंद जो है वो लोगों से हम कलाम नहीं हो रहे थे, कितने अरसे से जो है वो कलाम जो है वो रेयर था। अ, इससे पहले जो टाइम चल रहा है वो काजियों का टाइम था। काजियों का टाइम जो है वो 330 साल का था। 330 साल में बनी इसराइल बार बार बुत परस्ती पर उतर आती। जब बुत परस्ती पर उतर आती तो फिलिस्तीन या दूसरे जो उनके इर्द गिर्द दुश्मन है वो उन पे हमला करते। कोई ना कोई जो है वो काजी उठता, उनको उनकी मुसीबत से बचाता, उनको उनकी तकलीफ से बचाता, फिर से वो खुदावंद के पास आते, और जब वो काजी की डेथ हो जाती तो उसके बाद फिर से वो उसी कामों में पड़ जाते थे, और क्या करते थे कि फिर से वो बुत परस्ती करना शुरू कर देते थे। अब इन हालात के अंदर, इन सिचुएशन के अंदर, फिर भी हन्ना क्या करने जा रही है, हैकल जाती है। हैकल तो उस वक्त उस तरह से नहीं थी, खैमा में जाती है, लेकिन में भी उसको मैं दोनों वर्ड्स ही हम यूज कर सकते हैं। तो खैमा जाती थी, खुदा उनके खैमा में जाती थी, दुआ करती थी। हालांकि उसकी जो सताने वाली थी, अगर मैं उसको सताने वाली कह सकता हूँ, अगर उसकी सताने वाली थी, उसको जो है वो तना तना की तंजिया बातें करती थी, और इस हद तक तंजिया बातें करती थी कि कलाम में लिखा है कि वो खाना नहीं खा सकती थी। 7वीं आयत में, पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, सो इट वॉज ईयर बाय ईयर, और ऐसा हुआ कि क्या, ईयर बाय ईयर, यानी कि ये नहीं कि एक ही दफा, ईयर बाय ईयर, सालों बीत गए, सालों बीत गए, सालों बीत गए, बहुत ही। और हर साल हर साल हर साल हर साल हर साल वो क्या करती थी, व्हेन शी वेंट अप टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, और वो क्या खुदावंद के घर जाया करती थी, एंड वो खुदाया के घर जाया करती थी, दैट शी प्रोवोक्ड हर, कि पेनाया उसको सताती थी, ताने देती थी, बातें करती थी। देयरफॉर, और इस वजह से, देयरफॉर इस वजह से, शी वेप्ट शी वेप्ट एंड डिड नॉट ईट, वो रोती रही, वो रोती थी और खा ना सकती, वो रोती थी और खा ना सकती थी। ये खाने के पीछे क्या राज है, इसके ऊपर मैं आपके आपके साथ आके थोड़ी सी बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा पीछे वापस से जाते हैं और देखते हैं कि अल कना का नाम है खुदावंद का बंदा, ठीक है, वो जो खुदावंद को बिलोंग करता है। पनाया का नाम है वो जो खूबसूरत है। लेकिन हन्ना का नाम का मतलब क्या है? हन्ना के नाम का मतलब है ग्रेस, हाँ, फजल। फजल, जिसके ऊपर फजल किया गया है, जिसके ऊपर फजल किया गया है, उसके नाम का मतलब है
द फेवर्ड वन, क्या ना मतलब है? द फेवर्ड वन, जिसके ऊपर क्या फजल, जिसके ऊपर रहम हुए, जो कि खुदावंद की पसंदीदा है। हाँ, उसके नाम का मतलब है। और वो वाकई में अपने ना सिर्फ लफ्ज़ों में, बल्कि अपने किरदार में, अपनी सोच में, अपनी दुआ में, अपने एटीट्यूड में, अपने ख्यालात में, हर चीज़ के अंदर उसके ऊपर ऐसा ही है कि वो खुदावंद की बंदी है और खुदावंद का फजल उसके ऊपर है। और स्टोरी अगर हम इसको यहाँ पे इसी मोमेंट में अगर सिर्फ देखेंगे, हम अगर उसको पूरा एंड तक नहीं देखेंगे, और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी की स्टोरी सिर्फ उसी लम्हे में देख रहे होते हैं और आगे बढ़ के नहीं देख रहे होते। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि खुदावंद आपकी स्टोरी अभी लिख रहे हैं, खुदावंद की अपनी स्टोरी लिख रहे हैं। और आप अपनी स्टोरी के अभी सिर्फ, हो सकता है कि मिडल में, हो सकता है कि स्टार्ट में, हो सकता है कि एंड की तरफ है, लेकिन आप अपनी स्टोरी को भी पूरा नहीं देख सकते। और अगर हम स्टोरी को सिर्फ इस जगह पे देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? अगर हम स्टोरी को सिर्फ इस जगह पे देखेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि जो खुदावंद की बंदी है, जिसके ऊपर खुदा का फजल है, जिसके ऊपर खुदा का रहम है, जो खुदा से प्यार करती है, जो दुआ करती है, उसका रहम भी खुदावंद ने क्या रहम रहम बंद किया हुआ है? ऐसे ही है। हाँ जी, उसका रहम खुदावंद ने बंद किया हुआ है। और वो जो ताने देती है, वो जो मगरूर है, वो जो घमंडी है, वो जो बड़ी खूबसूरत और अपनी खूबसूरती को जो है वो बाहर से उछाल के दिखाती है, जो कि बातें करती है, तरह तरह की बातें करती है, उसको खुदावन ने हर तरह की बरकत दे रखी है। जिस जो बंदी, जिसको जो के ताने देती है, जो कि अ, अ, हर तरह से कह लो कि खुदावंद की मर्जी को ना जान रही है, ना उसकी मर्जी पे काम कर रही है, उसके ऊपर खुदावंद का फजल ऐसा लग रहा है, हमें बाहर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर तो खुदावंद का फजल है, हर बरकत उसको दे रखी है, फाइनेंशियल बरकत है, फैमिली बरकत है, मैरिटल बरकत है, हर तरह से बरकत है, और वो ताने दे रही है। और हम भी अक्सर लोगों की स्टोरीज को देखते हैं और क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? हम अक्सर लोगों की स्टोरीज को देखते हैं और क्या समझते हैं कि वो जो खुदावंद से दूर हैं उनके ऊपर तो खुदा की बरकत है, लेकिन हम जो कि खुदावंद से प्यार करते हैं और दुआ करते रहते हैं, हम पे जो है, हमें इस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, उस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, इस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, इस दुख से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन खुदावंद आज आपको ये देना चाहते हैं कि आपका दुख, आपकी परेशानी जो है वो भी हो सकता है कि खुदावंद की तरफ से ही हो। जैसे कि हन्ना की सिचुएशन है कि उसका रहम जो है वो खुदावंद ने खुद ने बंद किया, क्योंकि उसके पीछे मकसद है। खुदावंद एक काम हन्ना के अंदर कर रहे हैं, खुदावंद एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, सोच की, ख्यालात की, हर चीज़ की एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। और आप जिस मुसीबतों से, जिस तकलीफ़ों से गुजर रहे हो, अगर आपका एटीट्यूड सही है, अगर आपकी आउटलुक सही है, अगर आपकी दुआ सही है, अगर आप फिर भी अपनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी खुदावंद के साथ वफादार हो, ये नहीं कि कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि आप खुदावंद से गिला नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि आप उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कि अपनी सारी दर्दों को अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें हन्ना क्या कहती है 16वीं आयत में, क्योंकि हम पहला सैमुएल उसके पहले बाप और उसकी 16वीं आयत में देखेंगे, डू नॉट कंसिडर योर मेड सर्वेंट अ विकेड वुमन। जबकि एली का ने कहा कि तूने अ, मैं पी रखी है, तो वो कहती है कि मुझे तू गलत औरत ना समझ। लिखा है, फॉर द आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ माई कंप्लेंट एंड ग्रीफ हैव आई स्पोकन अनटिल नाउ। मैंने अपनी क्या है, जो मेरे अंदर दुख है, जो मेरे अंदर तकलीफ है, जो मेरे अंदर परेशानी है, जो मेरे अंदर कंप्लेंट है, कंप्लेन आपने दूसरे लोगों से नहीं करनी है, कंप्लेन उन लोगों से नहीं करनी है, आपने बुड़बुड़ाते नहीं रहना। देखें, बनी इसराइल जो है वो बुड़बुड़ाते रहे, और वो जो है वो वादे की सरजमीन में जो है वो दाखिल नहीं हो सके। आपने दूसरों के आगे बड़बड़ाना नहीं है, आपने कंप्लेन नहीं करनी, आपने आपकी ज़िंदगी के जो है ना उससे, जो ज़िंदगी के अंदर सिचुएशंस पैदा हो रही हैं, उससे आपने अपनी लाइफ को जो है वो बिटर गमगीन नहीं होने देना। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन के अंदर कोई, आपकी लाइफ की सिचुएशन के अंदर कोई ऐसी बात है जो कि आपको किसी न किसी तरीके से दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, और आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि अवॉइड करें, उसको आप राइट प्लेस पर लेकर जाएं। और हम देखते हैं कि हन्ना उसको खैमा पे लेकर जाती है। कौन से खैमा पे? खुदावंद के खैमा पे लेकर जाती है। और खुदावंद के हुजूर, लिखा है आयत में इस तरह से लिखा है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ माई कंप्लेंट एंड ग्रीव आई हैव स्पोकन अंटिल नाउ। उससे जो पिछली आयत में ऐसे लिखा है, बट हन्ना आंसर्ड एंड सेड, नो माय लॉर्ड, आई एम अ वुमन ऑफ सॉरोफुल स्पिरिट। क्या है कि मैं कौन सी औरत हूँ जिसकी, जो कि दुख से, जो कि परेशानी से, जो कि तकलीफ से भरी है। आई हैव ड्रंक नाइदर वाइन नॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। मैं नहीं पी है, कोई मैंने स्पिरिट नहीं पी रखी है। बट आई हैव पोर्ड आउट, ये मैं 15वीं आयत पढ़ रहा हूँ, बट आई हैव पोर्ड आउट, यानी कि
पोर्ड आउट यानी कि जिस तरह से अब ग्लास भरा है उसको अगर खाली कर दिया जाए और उसको पोर आउट यानी कि उसमें से उसमें जो कंटेंट है, जो पानी है, जो ड्रिंक है, उसको जब पूरी तरह से उंडेल दिया जाए। लिखा है आई पोर्ड आउट माई सोल बिफोर द लॉर्ड। मैंने अपनी रूह को, देखें वो क्या कह रही, मैंने अपनी रूह को खुदावंद के हजूर उंडेल दिया है। आपने जो भी अपनी कंप्लेन है, अपनी ग्रीफ है, अपना दुख है, अपनी परेशानी है, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आपने उसको कहाँ क्या करना है, आपने उसको खुदावंद के हुजूर उंडेलना है। आपने उसको खुदावंद के आगे उंडेलना है। और हम हमेशा उसको, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को, अपने एहसासात को, अपने इमोशंस को, जिस भी हम चीज़ से गुजर रहे हैं, अपने गुस्से को, नाराज़गी को, परेशानी को, जो वो सारी सिचुएशन है, हम गलत लोगों के आगे उंडेलते रहते हैं। और मेरी खुद की सिचुएशन ऐसी थी। मैं लाइफ में जब खुदावन ने बिजनेस बंद करने को कहा, बिजनेस हमने बंद कर दिया, तो जैसे कि मच्छी जो है वो पानी से निकलती है और वो ऐसे फड़फड़ाने लगती है। मेरी सिचुएशन कुछ थोड़ी सी उस तरह की थी कि ईमान भी था लेकिन ईमान में कमज़ोरी भी थी। तभी मैं ईमान में चलता रहा, ऐसी बात नहीं है, कलाम सुनाता रहा वफादारी के साथ, लेकिन ऑफ कोर्स बैक ऑफ द माइंड जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और परेशानी मैंने दूसरे लोगों पे उंडेलनी शुरू कर दी, दूसरों लोगों के आगे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, उनके आगे कहना शुरू कर दिया। और खुदावन ने मुझे यिर्मयाह की किताब से आगे एक आयत दी और उसके बाद कहा कि आइंदा से तूने ऐसा नहीं करना। उसमें लिखा है कि लांती है वो शख्स जो कि दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, और लिखा है कि बबरकत है वो शख्स जो कि खुदावन से मांगता है। उस दिन के बाद से मैंने खुदावन के आगे, सॉरी, लोगों के आगे कभी भी अपने दुख को उंडेला नहीं। मैंने, हाँ, अगर खुदावन ने बताया किसी को, किसी के साथ, उसकी तकवीत के लिए शेयर करना है, उसको बरकत देर करने, उसकी, उसको बरकत देने के लिए शेयर करना है, तो फिर अपने आप को उंडेला है, लेकिन मांगने के लिए नहीं। और मैंने खुदावंद से मांगना शुरू कर दिया। और ऐसा है कि मैं मांगता भी नहीं हूँ ज़्यादा, खुदावंद मुझे पहले ही जो है ना वो बरकतें दे देते हैं। ये देखें, ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था जिस जगह पे इस टाइम मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ। ये पहाड़ के अंदर है और एक जंगल के अंदर है, पहाड़ और जंगल के अंदर एक ऐसी खूबसूरत जगह। होटल देखिए आप हमारा, ठीक है, अंदर ऐसे लग्जरी होटल है। और ये जब मैं कमाता था ना तो तभी मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। जंगल में यहाँ पे जाएं और एक्सप्लोर करें, और बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है। रात को जो है यहाँ पे हम आग जलाते हैं और जस्ट 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 मोमेंट को जो है ना, लाइफ के इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। और ऐसे ऐसे मोमेंट्स खुदावन एंजॉय करने के लिए दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने ये कहा कि अब हमने अपनी जो भी दुख है, परेशानी है, वो किसके आगे उंडेलने, हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा के आगे उंडेलने। और खुदावन बहुत सी हमेशा मैं यही गवाही देता हूँ। और हमेशा कोई कोई कहते हैं कि आप यही गवाही देते हैं और आप यही बात बताते रहते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं यही बताता रहूं कि खुदावंद के साथ आप वफादार रहें, जो कुछ भी हो जाए। और खुदावंद आपकी फिक्रें जो है उनको, आप, खुदावंद आपकी फिक्र करता है, आपसे प्यार करता है, और वो आपको आपकी सारी परेशानियों में से जो है वो निकाल देगा। दाऊद की मुझे बड़ी ज़बरदस्त ये जो है वो आयत लगती है ज़बूर 38 में से कि मैनी आर द अफ्लिक्शंस ऑफ द राइचस। रास्तबाज लोगों की क्या है कि दुख और परेशानियां बहुत ज्यादा है, बट ही टेकथ हिम आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। क्या है कि वो उसको उसकी सारी परेशानियों में से जो है वो निकाल देता है। और यहाँ पे हन्ना की स्टोरी में भी कुछ ऐसे ही है कि वो काफी सालों से जो है वो दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है। और कई कबार हमें जो दुख चीज देती है वो इस चीज की समझ ना समझ देती है कि मैं तो खुदावंद के साथ मिलकर चल रहा हूँ, मैं तो खुदावंद के साथ मिलकर चल रही हूँ। अगर मैं खुदावंद के साथ मिलकर चल रहा हूँ, चल रही हूँ, तो फिर मुझे इतनी परेशानी क्यों, मुझे इतनी दुख क्यों। और इस बात को समझने के लिए, हन्ना की स्टोरी में से समझने के लिए, इस बात को हम हन्ना की बैकग्राउंड को, उसके सर्कमस्टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये देखेंगे कि ये वक्त जो है वो काजियों का वक्त है। और काजियों का वक्त मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया है कि इससे पहले जो किताब है वो काजियों वाली, वो जजेस की किताब है। और जजेस की किताब के अंदर कुछ बड़े बड़े काम, कुछ ज़बरदस्त काम भी हैं, जैसे सैमसन है और दूसरे कुछ सूरमा हैं खुदावंद के, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, तकलीफ दे और परेशान करने वाली जो हैं वो चीज़ें भी हैं। और उन चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए हम, अगर आप पढ़ेंगे तो
एक 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 दुखी कहानी हमारे सामने आएगी। उस कहानी में मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। उस कहानी को, एक कहानी है एक लावी की। एक लावी की एक कॉन्क्यूबाइन होती है, उसकी एक बंदी होती है जो उसके साथ ट्रैवल कर रही होती है, गधे पे वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक शहर में जान पहुंचते हैं जो कि बेंजामिनाइट शहर होता है। बेंजामिन यानी कि बेंजामिन के कबीले से, बेंजामिन के कबीले का वो इलाका है। और उस इलाके में एक शहर है जिसका नाम गिबेया है। अब वो रात भर वहां पे किसी के साथ रहता है, किसी के यहाँ गेस्ट होता है। और आप अगर देखेंगे तो इस स्टोरी की कितनी सिमिलैरिटी जो है वो सदूम और अमूरा के साथ की सिमिलैरिटी होगी। और वहाँ के जो बंदे हैं, वो, उनका नाम बाइबल में लिखा है सन्स ऑफ गिबेया, और लिखा है उनका नाम, ये अब्रानी अब्रानी जुबान में लिखा है बेने बलायल। बेने जो है वो कहते हैं बेटों को, और बलायल कहते हैं, आपको पता है कि न्यू टेस्टामेंट में भी बलायल लफ्ज जो है वो शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और इसका मतलब है वर्थलेस विकेड वंस, यानी कि जो शरारती लोग हैं, जो कि कह ले कि शैतानी लोग हैं। तो यानी कि वो लोग आके दरवाज़ा खटखटाते हैं उस शख्स का और कहते हैं कि लावी जो है वो हमें बाहर दे दो, क्योंकि वो उसके साथ वही हरकतें करना चाहते हैं जो कि सदुम अमूरा में फरिश्तों के साथ जो है वो सदुम अमूरा के लोग करना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सदुम और अमूरा जो है वो कनानी शहर है। वो क्या है? कनानी शहर है। लेकिन गबेया जो है वो तो यहूदी शहर है। और यहूदी इस हद तक जो है वो सिचुएशन खराब हो चुकी है, इस हद तक जो है वो मोरालिटी, इस हद तक जो है वो खुदावंद की हजूरी जो है वहाँ पे नहीं है, कि लोग जो हैं वो सदूम अमूरा के लेवल की जो गुनाह है वो करने लग चुके हैं। और इससे बढ़ के, मैंने लास्ट मैसेजेस में आपको जब एली कहन के बारे में मैं बता रहा था, हमें ये पता है कि उससे बढ़ के क्या किया है। शाइलो के अंदर, टैबरनेकल के अंदर, खैमा के अंदर, एली काहन के दोनों बेटे फिनियस, हफनी और फिनियस जो है, वो भी जो औरतें खिदमत करने आती उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बात जो है, ये सिचुएशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर नहीं रह गई इसराइल में, बल्कि पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो कहाँ पर पहुंच चुकी है? खुदावंद के घर में, उसके खैमा में पहुंच चुकी है। ये है बैकड्रॉप, ये है बैक स्टोरी। अब इंसान को, हन्ना को तो अपनी ही स्टोरी नजर आएगी, हन्ना को तो अपनी ही सिचुएशन नजर आएगी, हन्ना को तो कुछ और नजर नहीं आएगा। ऑब्वियसली उसको लगेगा कि खुदावंद के पास अपनी कंप्लेन लेकर जा रही है। लेकिन बैक स्टोरी क्या है कि खुदावंद जो है उस वक्त में लिखा है कि खुदावंद का कलाम क्या था? मौजूद नहीं था, रेयर था। खुदावंद जो है अपना कलाम क्या करना चाहते हैं? लेकर आना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? खुदावंद अपना कलाम जो है वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ला नहीं सकते हैं। क्यों नहीं एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ला सकते हैं? एली काहन और उसके बेटे, एली काहन तो खुद तो अच्छा था, लेकिन आगे उसकी जनरेशन जो है, होफनी और फिनियास जो है, वो तो किसी भी तरह से खुदावंद के बंदे हैं ही नहीं है, खुदावंद की आवाज को सुनते ही नहीं है। उनके बारे में लिखा है पहला सैमुएल दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत में कि दे डिड नॉट नो गॉड। अब जब ये लिखा है कि दे डिड नॉट नो गॉड, यानी कि खुदावन से वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे, खुदावन अपने लोगों को ऐसा ही छोड़ देना नहीं चाहते, तो खुदावन अपना खादम, खुदावन अपना नबी, खुदावन अपनी आवाज कहाँ से लाएंगे? आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में से नहीं, बल्कि सिस्टम के बाहर से लाएंगे। और अगर आप इस बात की रिजेम्बलेंस देखेंगे कि क्या है, 300 साल की खामोशी है, कलाम नहीं है। और हिस्ट्री में अगर हम देखें, बिब्लिकल हिस्ट्री में एक और वक्त था जबकि कलाम की खामोशी थी, और क्या है, कलाम की किल्लत थी। और वो कब वक्त था? वो नए मलाकी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का के दरमियान का वक्त था। और वो कितना था? 400 साल का वक्त था। और 400 साल के बाद खुदावंद अपना कलाम नाजिल करेंगे, खुदावंद हम कलाम होंगे। लेकिन खुदावंद क्या है कि एग्जिस्टिंग रिलीजियस सिस्टम में से नहीं जो है वो आ, आ, अपने बंदे को चूज करेंगे, बल्कि हम देखते हैं कि वो एक पाक औरत को चूज करेंगे। कौन है वो? वो है मरियम। मरियम कहाँ से है? वो मरियम जो है वो नाजरत से है। नाजरत जो है, आज तो हमें पता है, फेमस फेमस शहर है, फेमस जगह है। क्यों? क्योंकि यीशु वहां के हैं। यीशु बैतलहम में पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु नासरत के रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए सब हर एक जानता है। लेकिन यस्सु के वक्त में नाजरत को कोई भी शख्स नहीं जानता था, बल्कि उसकी कोई वक़्त नहीं थी, लीस्ट प्लेस थी।
यहाँ पर हान्ना जो है वो लीस्ट प्लेस है, क्योंकि नंबर वन दूसरी बीवी है, नंबर दो उसके उसकी औलाद नहीं है, ठीक है। तो तीसरा औरत है, ठीक है। अब खुदावंद सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं लेकिन किसी मर्द के थ्रू नहीं लेकर आएंगे। खुदावंद सिस्टम में चेंज लेकर आना चाहते हैं लेकिन खुदावंद किस चीज को देखते हैं? खुदावन जो है वो दिलों को देखते हैं। पहला शमूएल उसके 15वें बाब में लिखा है कि इंसान जो है, जब 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 के मसा किया गया, किसको, दाऊद को मसा किया गया, तो सैमुअल नबी ने कहा कि इंसान जो है वो खुदावन जो जो इंसान के बाहर से देखता है, लेकिन खुदावन जो है वो दिल को देखते हैं, और खुदावन हन्ना के दिल को देख रहे हैं। उसकी जो मैंने आपको ये कहा है कि उसकी ये जो स्टोरी में खुदावन ने ही उसका रहम बंद किया हुआ है, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे एक के बल्कि दो तीन रीजन है। एक उसमें से रीजन टाइमिंग का है। टाइमिंग का रीजन ये है कि खुदावन ने अपने बंदे को चुनना है। खुदावन ने साउल को चुनना है। खुदावन ने किसको चुनना है? नंबर दो, खुदावन ने दाऊद को चुनना है। और दाऊद को किसने मसा करना है? सैमुअल ने मसा करना है। अगर वो बहुत पहले आ जाता सैमुअल, अगर 50 साल पहले आ जाता, 30 साल पहले आ जाता, तो खुदावन की टाइमिंग है, एग्जैक्ट टाइमिंग पे। और एग्जैक्ट टाइमिंग में खुदावन ने जो है वो सैमुअल को दुनिया में लेकर आया, नंबर वन। नंबर टू, के इससे पहले के खुदावन सैमुअल को दुनिया में लेकर आए, खुदावन को उसकी माँ को तैयार करना था। क्यों माँ को तैयार करना था? इसीलिए माँ को तैयार करना था कि जो मिनिस्ट्री सैमुअल ने करनी है, कितनी देर के लिए? 80 साल के लिए। 80 साल के लिए उसकी बुनियाद शुरू के 2-3 सालों में ही रखी जानी थी। अगर बुनियाद ना रखी जाती माँ से, क्योंकि माँ ने कहा कि जब तक ये दूध पीता है तो क्या है, इसको नहीं मैं लेकर जाऊंगी, बाद में इसको मैं खुदा की खिमा में लेकर जाऊंगी। और फिर वो सालाना क्या करती थी? सैमुअल को विजिट किया करती थी। उसके अंदर खुदावन ने हन्ना के अंदर एक ऐसी तब्दीली लानी थी कि वो खुद सिर्फ बाबरकत नहीं होती, बल्कि ना बाबरकत थी, बल्कि उस तब्दीली के वसीला से उसने सैमुअल में वो बरकत को ट्रांसफर करना था, सैमुअल में वो नॉलेज को ट्रांसफर करना था, सैमुअल में उस बात को ट्रांसफर करना था जिसने उसकी मिनिस्ट्री को अगले 80 सालों के लिए सस्टेन करना था। और खुदामंद आज आपको ये कह रहे हैं, जिन तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, उसमें से जब आप फतह पाएंगे, खुदावन में मजबूती पाएंगे, खुदावन से कुछ सीखेंगे, खुदावन मुझे डेली कुछ ना कुछ खुदावन के कलाम में से डेली खुदावन मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, और आप खुदावन से सीखने के लिए ओपन है, अपनी आपकी स्पिरिट ओपन है, आप खुदावन के कलाम को खोलते हैं, खुदावन के कलाम को समझते हैं, सिर्फ एक रूटीन नहीं है, तो खुदावन आपके किरदार को, सोच को, ख्यालात को आपको तब्दील करेंगे। और वो तब्दीली खुदावन आज इस कलाम के वसीला से बता रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है, या सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो तब्दीली आपके लिए, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो तब्दीली आपकी औलाद के लिए है। हाँ, हन्ना के अंदर जो तब्दीली आई, अब तब्दीली क्या आई? 3 तब्दीलियां आई हैं हन्ना के अंदर। हन्ना की दुआ के अंदर 3 तब्दीलियां आई हैं। वो 3 तब्दीलियां मैं आपको बताऊंगा, और वो ही तीनों तब्दीलियां उसने आगे सैमुअल को देनी है। अच्छा, तो अब देख हम ये रहे हैं, मतलब आपको 3 तब्दीलियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो रहम रोका हुआ था उसके पीछे मकसद था। और आपने इस बात को समझना, जो सी मर्जी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, जो सी मर्जी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, आप इस बात को जान जाएं, खुदावंद का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, चाहे जो भी हो जाए। जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मैंने हर हाल में खुश रहना चाहे सीख लिया, चाहे मेरे पास बहुत ज्यादा है या कुछ भी नहीं है। हमें हमें वो इमोशनल, स्पिरिचुअल, एहसासी, रूहानी लेवल पर आना है। बहुत है, खुश हूं। नहीं है, खुश हूं। परेशानी है, खुश हूं। भी कैसे करेंगे आप? ठीक है ना, जब तक आप खुदावन से कनेक्टेड नहीं होंगे। हन्ना को खुदावन ने 3 चीजें खुदाना के अंदर तब्दील की। लिखा है, नंबर वन, वो दुआ कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे, और वो
ऑलमोस्ट ठिठर रही थी, ऑलमोस्ट जो है वो एक, कह लो कि नशे में थी। क्या थी? नशे में थी। और एली काहे ने क्या समझा? वो क्या है? नशे में है। अब इससे पहले बाइबल में कभी भी ये रिकॉर्डेड नहीं है कि कोई भी साइलेंटली दुआ करता है। अब हमें साइलेंटली मतलब कि खामोशी में दुआ करता है, लेकिन हमें अभी क्या है कि हमारे लिए ये चीज इतनी कॉमन है, खामोशी में दुआ करना, काम करते वक्त दुआ करना, आते जाते दुआ करना, गाड़ी में बैठे दुआ करना, हर हाल में दुआ करना, ये हमारे लिए कॉमन है। लेकिन पिछले वक्तों में, हाना से पहले के वक्तों में, दुआ सिर्फ और सिर्फ आवाज से की जाती थी। कॉन्सेप्ट ये था, समझिए थे, कि योर साउंड, आपके मुंह से जो आवाज निकलती है, दैट रीचेस टू द लॉर्ड। और खुदावन खुदावन इंसानियत को एक नए अंदाज में दुआ करनी सिखा रहे हैं। उस अंदाज के अंदर खुदावंद ये बता रहे हैं कि मुझे सिर्फ अल्फाज हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुआ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल को, अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को मेरे हजूर उंडेल सकते थे। और उसको लग रहा है कि वो नशे में है। और वाकई में जब खुदावंद के हजूर जब हम जाते हैं और वाकई दुआ में इतने मगन हो जाते हैं, तो दूसरा शायद ये समझेगा कि हम वाकई नशे में हैं। और किसी न किसी तरीके से ईद पेंतकोस्त पे जो हुआ है, उसकी ये एक निशानी है पुराने आयदनामा की, और ये वर्ड्स में भी कनेक्टेड है, जो कि मैं आगे आग जाके आपको दिखाऊंगा। लेकिन नंबर वन, खुदावन ने उसको एक नया अंदाज दिया दुआ करने का, जो कि सिर्फ उसके लिए बायसे बरकत नहीं था, आज 3,000 साल के बाद हमारे लिए भी बायसे बरकत है। अगर हमें ये पता ही ना होता कि हम खामोशी में भी दुआ कर सकते हैं, काम करते करते भी, आते जाते भी दुआ कर सकते हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स। देखिए, उस वक्त बनी इसराइल जो है, सब कुछ जो है वो लिटरल था, सब कुछ जो है वो फिजिकल था। खैमा भी फिजिकल था, हैकल भी फिजिकल थी, अहद का संदूक भी फिजिकल था, वो आग का सतून भी फिजिकल था, वो रात के टाइम जो बादल था वो भी, सॉरी, दिन के टाइम जो बादल था वो भी फिजिकल था, मन्ना भी जो है वो फिजिकल थी, बहरे कुलसूम को भी दो हिस्सों में तकसीम किया, वो फिजिकल था। अभी उस तरह से डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन जो है वो खुदावंद का लोगों का, क्योंकि क्या है कि इब्राहिम हो सकता है कि इस बात को जानता होगा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन बनी इसराइल मिस्र में रहते हुए सब बातों को भूल चुके हैं। खुदावंद को दोबारा से रीटीचिंग करनी पड़ रही है, उसको लिखा जो है वो जा रहा है। कहाँ पे लिखा जा रहा है? हन्ना की स्टोरी में लिखा जा रहा है, और फिर वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा दूसरों के लिए। खुदावंद ने उसको एक नया अंदाज दिया दुआ करने का। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि अभी भी हमारे दुआ करने के अंदाज में कमी है। हो सकता है कि अभी भी हमारे दुआ करने की गहराई में कमी है। हो सकता है कि अभी भी हमारी दुआया लेवल जो है वो सतह पे है, और खुदावन हमें एक हो, जितनी मर्जी आपकी दुआ जो है वो गहरी हो, खुदावन आपको उससे भी ज़्यादा डीपर लेवल पे, यानी कि दुआ के एक और भी ज़्यादा गहरे मकाम पर लेकर जाना चाहते हैं। नंबर जो हम देखते हैं कि हन्ना जो है, उसने जब खुदावंद का नाम लिया, उसने कहा, देन शी मेड अ वाव एंड सेड, ओ लॉर्ड ऑफ होस्ट, इफ यू विल इंडीड लुक ऑन द अफ्लिक्शन। खुदा जब वो दुआ कर रही है, 11वीं आयत में, यह पहला समल प्यारा बाप, और उसकी 11वीं आयत में उसने कहा, ओ लॉर्ड ऑफ होस्ट। लॉर्ड ऑफ होस्ट जो है, ये नाम इब्रानी ज़बान में याहवे, इसका नाम यानी कि लॉर्ड यानी याहवे, लॉर्ड ऑफ होस्ट, सावे, इसका नाम है सावे, जो कि इब्रानी ज़बान में नए आदम में इसकी जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है सबोवैत। सबोवैत, जो सबोवैत वर्ड है, इसका मतलब है, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया लॉर्ड ऑफ होस्ट, इसका ये मतलब है गॉड। याहवे का मतलब खुदावन ना, खुदावन, गॉड ऑफ द आर्मीज ऑफ इज़राइल, गॉड ऑफ द आर्मीज ऑफ इज़राइल। खुदावन लश्करों का खुदा, खुदावन फौजों का खुदा, ये नाम है सावत का, ठीक है। ये नाम सबसे पहले जिस इंसान के मुंह से निकला है, सबसे पहले वो हाना है। हाना से पहले खुदावंद का ये नाम से कोई वाकिफ ही नहीं था, इस खुदावंद के नाम से कोई शख्स वाकिफ ही नहीं था, लेकिन खुदा के इश्क में इतनी मगन हो गई कि खुदा ने अपना नया अंदाज ही उसको, अपना एक नया पहलू ही, अपना एक नया नाम ही
उसको जो है खुदावन ने दे दिया है। अच्छा, खुदावन ने, लश्करों का रब, खुदावन ने, यानी इसराइल की फौजों का ना, खुदावन ने ये नाम किसी मिलिट्री बंदे को नहीं दिया, किसी बादशाह को नहीं दिया, किसी जनरल को नहीं दिया, किसी लीडर को नहीं दिया, किसी आदमी को नहीं दिया। एक रोती हुई, एक रोती हुई बैरन वुमन, एक रोती हुई औरत जिसका औलाद नहीं है, उसको ये नाम दिया। आगे जाके बहुत जगह पे सैमुअल इस नाम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन पहला शख्स जो इस नाम का इस्तेमाल करेगा जंग में, वो एक बच्चा है जो कि कहेगा, यू कम टू मी विद swords एंड spears एंड javelin। तुम मेरे साथ तलवारें और ये सारी चीजें लेकर आते हैं, बट आई कम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। लेकिन मैं खुदाउन के नाम में आता हूँ जो कि इसराइल की फौजों का खुदा है, जिसके नाम को तूने पुकारा है। वो बरकत जो खुदावन आपको दे रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है आगे जाके कितने, जो बात खुदावन आपके, आपकी दुआ में आपके ऊपर रिवील कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कितने लोगों के लिए वो जाके आगे बायसे से बरकत हो, कितने लोगों को वो खुदा के पास। देखिए, लोग वाकिफ ही नहीं थे। यशायाह की किताब में 60 दफा से ज्यादा इसको इस्तेमाल किया गया है। यिर्मयाह की किताब में 80 से ज्यादा दफा इसको इस्तेमाल किया गया है। नए आयतनामा में इस लफ्ज को तर्जमा नहीं किया गया, इस हिब्रू वर्ड को, उसी का ग्रीक वर्ड बनाया गया है। सारी की सारी किताबों में जब भी जंग की सिचुएशन आती है ना, कितनी लोगों को खुदावंद के उस पहलू को का पता ही नहीं था, खुदावंद के उस पहलू का पता ही नहीं था, जो कि हन्ना की दुआ में। अब ये देखें, उसकी दुआ देखें, उसकी दुआ के बाद वो एक गीत लिखती है। उसके गीत जो है वो आपको सैमुअल का पहला सैमुअल उसकी दूसरे बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक मिलेगा। उसका ये गीत जो लिखा है वो देखें, खुदा कैसी रेवलेशन है, कैसी रेवलेशन है। अपने बेटे के बारे में वो क्या लिखती है, लिखती है बेटे और खुदावंद के बारे में। द एडवर्सरीज ऑफ द लॉर्ड शैल बी ब्रोकन इनटू पीसेस। खुदावंद के दुश्मनों को तोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, वो खुदावंद अपने दुश्मनों को खत्म कर देंगे, खुदावंद के लोगों के दुश्मनों को। ठीक है, 10वीं आयत है, खुदावंद अपने लोगों के दुश्मनों को खत्म कर देंगे। फ्रॉम हेवन ही विल थंडर अगेंस्ट देम। आसमान से वो गरजेंगे, आसमान से वो गरजेंगे। ठीक है, ये हन्ना लिख रही है। कब लिख रही है ये? सैमुअल को खैमा में देने के बाद। अभी वो छोटा है, शमूएल बड़ा हो जाता है। पहला शमूएल 7वां बाब 10वीं आयत है। फिलिस्ती जो है वो जंग करने आते हैं। देखिएगा जरा, पहला शमूएल 7वां बाब 10वीं आयत। नाउ एज सैमुअल वाज ऑफरिंग ऑफरिंग अप द बर्न्ट ऑफरिंग। जैसे कि सैमुअल कुर्बानी कर रहा था, कुर्बानी दे रहा था, द फिलिस्टीन्स ड्रू नियर टू बैटल अगेंस्ट इज़राइल। फिलिस्ती जो हैं वो इसराइल से जंग करने आए। बट द लॉर्ड थंडर्ड विद द लॉर्ड loud thunder upon the Philistines that day and so confused them that they were overcome before Israel। लेकिन खुदावन आसमान से गरजे और उनको कंफ्यूज कर दिया और इसराइल की जीत हुई। उनको तलवार भी उठानी नहीं पड़ी, खुदावन के लोगों को तलवार भी उठाए। और ये पहले ही खुदावन ने किसको दिखा दिया था? खुदावन ने इस तरह से हन्ना से बात की है कि आने वाली जनरेशन जो है वो क्या है, ब्लेस्ड हो रही है, बरकत पा रही है। खुदावंद आज आपको ये बता रहे हैं, जो कि दुआ आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। देखे ना, फैमिली सिचुएशन, फैमिली प्रॉब्लम में उसको मॉक कर रही है। लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, प्रोवोक्टर, प्रोवोक्टर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो लफ्ज का मतलब है दबाना, दुख देना, परेशान करना। यूनानी जुबान का मैं तर्जुमा बता रहा हूँ आपको। परेशान करना, दुख देना, दबाना, दबाव डालना। यही लफ्ज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैतून के लिए। अब जब जैतून को दबाया जाता है तो उसमें से तेल निकल, तेल पहले ही था उसके अंदर, लेकिन तेल को निकालने के लिए उसको दबाया जाता है। इस तेल के दबाए जाने को ये एक जगह पे दबाया जाता है जिसको ऑलिव प्रेस कहते हैं। ऑलिव प्रेस
यूनानी जबान में इसका तर्जमा है गेत्सेमनी। गेत्सेमनी के बाग में तेल निकाला जाता था, और गेत्सेमनी के बाग में ही यस्सु को भी दबाया गया। किसने? गुनाह के बोझ ने, तकलीफ के बोझ ने, कुर्बानी देने के सारी उस सिचुएशन से गुजरने के बोझ ने यीशु को दबाया, यहाँ तक कि खून की बूंदें जो हैं वो पसीने की जगह पे यीशु में से निकलने लग पड़ी। और उस दबाए जाने में से बरकत पैदा होती है, यानी कि यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं, और हमें हमेशा की जिंदगी और हमारे गुनाहों का कफारा जो है हमें मिलता है। हमारा दबाया जाना जो है, जिंदगी में दबाया जाना, में इस माइंड सेट को चेंज करना। हन्ना के दबाए जाने ने, हन्ना के दबाए जाने ने उसको खुदावंद का दिल दिया। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ, देखिए, एक तो खुदावंद ने उसको नया तरीका दिया, नया अंदाज दिया दुआ करने का। खुदावंद ने उसको एक नया नाम बताया कि मैं, ये मेरा ये भी पहलू है। लेकिन अभी उसको मिला कुछ नहीं, और उसने जो है वो वादा कर दिया खुदावंद से, खुदावंद को यह वादा कर दिया, खुदावंद मैं ये बेटा तुझे दे दूंगी, मैं ये बेटा तुझे दे दूंगी। अब ये बेटा खुद तुझे दे दूंगी, क्यों? क्योंकि खुदावंद ने अब उसको रूम में इतना एजुकेट कर दिया, इस तरह से हम कलाम को कर लिया है कि खुदावंद ने अपना दिल खुदावंद ने किसको दे दिया? हन्ना को दे दिया है। वो उस खुदा ने जिसने सबसे पहले, इस दुनिया के बनने से पहले ही अपना बेटा जो है वो दुनिया के लिए दे दिया था, ताकि उनके गुनाहों उनके गुनाहों की जो जो कफारा है उसकी कीमत अदा की जा सके। तो इसी तरह से खुदावन ने ये दिल दे दिया, और खुदावन ने कहा कि हाँ, मैं तुझे बरकत तो दे दूंगा, लेकिन हालात देख किस तरह के हैं, इसराइल को देख किस तरह की सिचुएशन में है। खुदावन ने कहा मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, ये बेटा जो है, मुझे, मेरे लिए बड़ा कीमती है, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राइज वर्ती है, मेरे लिए इसकी वक़्त बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये अपने पास नहीं रखूंगी, और ये मैं तुझे दे दूंगी। और कुर्बानी जो है ना, कुर्बानी उस चीज की कुर्बानी नहीं खुदावंद के लिए, कि जिस चीज की आपकी आपकी जिंदगी में वक़्त ना हो। कुर्बानी जो है वो हमेशा कीमत के साथ आती है। तो आपकी कुर्बानी की अगर कोई वक़्त नहीं है, अगर आपकी कुर्बानी की कोई वैल्यू नहीं, कोई ऐसी चीज आप खुदावंद को नहीं दे रहे हैं जिसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो वो हकीकत में अभी तक खुदा से इश्क नहीं है, हकीकत में अभी तक खुदा से वो प्यार नहीं है। तो उसने जो है, हम देखते कि हन्ना ने जो उसके लिए सबसे कीमती था वो दे दिया। क्यों? क्योंकि इसराइल को जरूरत थी, क्योंकि खुदा के कलाम की किल्लत थी। और उसको पता था कि खुदा ने, देखिए, जब यिर्मयाह पैदा हुआ तो खुदा ने कहा कि मैंने तुझे क्या है, तेरी माँ की कोख से ही चुन लिया है। यशायाह को जो है वो खुदावन ने चुन लिया था। खुदावन ने जो है वो याकूब में, एसाव और याकूब जब माँ की कोख में ही थे तो याकूब को चुन लिया था। खुदावन जो है वो कई कई लोगों को कोख से ही चुन लेते हैं। खुदावन ने जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कोख से ही चुना हुआ था। मरियम की जो वूम थी वो क्या है, वो बाबरकत थी। यस्सु जो है वो बाबरकत थे, वो पैदा ही इस मकसद के लिए है, और आप और मैं भी एक मकसद के लिए पैदा हुए हैं। और खुदावन ने सैमुअल को चुना था, और उसके उस मकसद में देखिए, अपने अपने बच्चे के मकसद को समझना जो खुदा की तरफ से है, ये है पेरेंटिंग, ये है माँ का काम। ये नहीं कि ये कर ले और वो कर ले, और ये पहन ले और वो पहन ले, और ये पढ़ाई कर ले और ये काम कर ले और ये बिजनेस कर ले। नहीं 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 नहीं। ये सारी दुनियावी ख्यालात है, ये सारे दुनियावी एहसास है जो हम बच्चों को जो है ना वो एडवाइस देते रहते हैं, मटीरियलिस्टिक बनाते रहते हैं हम बच्चों को, जो है हम उनको जो है वो मनी सेंटर्ड बनाते रहते हैं। हम उनको उनको अपने लफ्जों से ही उनको जो है उनका फोकस जो है वो पैसे पर लेकर जा रहे हैं, खुदा से हटा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि खुदा से प्यार करो, एक तरफ हम कहते हैं कि चर्च जाओ, एक तरफ हम कहते हैं कि बाइबल पढ़ो और बड़े अच्छे बच्चे बनो, और साथ ही साथ जो है हम उनको पैसे की इबादत करना सिखा रहे होते हैं। जबकि और सटल तरीके में हमें भी पता नहीं होता हम किस तरह से सिखा रहे होते हैं। जब हम उनको काम के बारे में गलत एडवाइस देते हैं, हम उनको किसी बिजनेस डीलिंग के बारे में गलत एडवाइस देते हैं, हम हमेशा ये नहीं कहते कि खुदावंत से पूछते कि खुदावंत तेरी मर्जी क्या है और वो तेरी जिंदगी पर जाहिर हो। हम ये खुदावंत से नहीं पूछते खुदावंत मेरे औलाद की जो है वो मर्जी क्या है। और खुदावंद अभी हालांकि मैं जेकब जो है वो खुदावंद में सो चुका है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि खुदावंद ने एक औलाद हमें देनी है। और खुदावंद ने अभी से मुझे बताया है, अभी से मुझे बताया है कि किस तरह से अपनी जो औलाद है उसकी जो है परवरिश करनी है, किस तरह से टीचिंग करनी है, किस तरह से एजुकेशन, किस तरह से स्कूलिंग करनी है, किस तरह से क्या क्या सिखाना है, किधर किधर लेकर जाना है। और अभी से खुदावंद जो है, मैंने क्योंकि खुदावंद से ये मांगा था और खुदावंद ने मुझे ये दिखाया था, और खुदावंद अभी से मुझे एक्सपीरियंस करना जो है वो दे रहे हैं, मुझे बच्चों के साथ एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। अभी आपने देखा जो बच्चा पीछे मेरे
खेल रहा था, वो बड़ा डिस्टेंट था कई साल पहले मुझसे, और अभी मेरे इतने करीब है। और खुदावन मुझे मौका दे रहा है, और बच्चों के साथ जो है मुझे एसोसिएट करने का जो है वो मौका दे रहे हैं, ताकि मैं सीख सकूं बच्चे की मेंटालिटी, बच्चे के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करना है, बच्चे के साथ बातचीत किस तरह से करनी है। और ये क्या कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल हैं, इतने जो है वो बिजी है। एली काहिन जो है वो अपनी कह लो कि अपने कामों में इतना बिजी था, अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र नहीं कर सका। सैमुअल खुद भी जो है अपने बच्चों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र नहीं कर सका। दाऊद भी अपने बच्चों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र नहीं कर सका, क्योंकि उस तरह से वो अपने बच्चों के साथ अपने कामों में अब इतने बिजी है कि बच्चों की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी हम उस पर उस तरह से टाइम नहीं देते। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉलिंग्स जो है आपकी जिंदगी की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉलिंग्स आपकी जिंदगी के लिए, आपकी औलाद के लिए है, अगर और कुछ नहीं। लेकिन हन्ना की जो ग्रेटेस्ट स्टोरी है ना, वो ये कि उसने एक नबी को जन्म दिया है, ये है। और आगे नबी ने सब कुछ किया है, फिर आगे नबी ने दाऊद को चुना है, फिर उसने सब कुछ किया है, फिर वहां से सोलोमन आता है, और फिर वहां से लड़ी आगे चलती चलती यीशु आते हैं। वो लड़ी जो है वो कहां तक पहुंच गई है? यीशु तक पहुंच गई है। और यीशु से आज आप वो कहां पहुंच गई है? करते करते हम तक पहुंच गई है। कहाँ? हन्ना की जिंदगी, हन्ना की दुआ यीशु को टच किया उसने, करते करते आपको और मुझे टच कर लिया। सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी जब गुजारते रहेंगे, देखा हन्ना, 3 चीजें मैंने कहा था आपको, नया अंदाज दुआ करने का, नया नाम, और खुदावन ने अपना दिल भी उसको दिया। हम्म। और अपना दिल जो है ना, जिसके पास खुदा का दिल है, वो अपने लिए नहीं धड़कता है, वो खुदावन की बादशाहत के लिए धड़कता है, कि मैं खुदावन की बादशाहत के लिए करूंगा। अब क्या मैं परफेक्ट हूँ? क्या मैं सब कुछ सही तरीके से करता हूँ? ख्यालात हर चीज़ में सही है? नहीं, अभी भी बहुत सी कमजोरियां हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है मैं वहां पर नहीं हूँ जहाँ पर मैं पहले था, खुदावंद के साथ रिश्ते में, खुदावंद के साथ सोच में, ख्यालात में, अंडरस्टैंडिंग में, हर एक चीज़ में। बेशक हम एक स्क्रीन के थ्रू, एक जूम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप स्पिरिट में महसूस कर सकते हैं जो ये बंदा कह रहा है ना, सही कह रहा है, और खुदावंद ने से बात की है। आप ये फील कर सकते हैं, मुझे पता है इस बात का। इसीलिए आपकी जो कम्युनिकेशन है खुदा के साथ, वो आपके लिए नहीं है जैसे खुदावंद ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, वो आपके लिए किया है, कि आप दूसरों के लिए बायसे बरकत हो सके। अब अपनी इस दुआ में इतनी दुखी है वो, खुदावंद के पास लेकर आती है, और खुदावंद उसको जवाब दे देते हैं। और लिखा है, वो उठी, अब उसका जो चेहरा है वो गमगीन नहीं था, अब उसके चेहरे पे गम नहीं था, और उसने खाना खाया। वो जो प्रोवोकेशन थी ना, वो जो दबाया जाना था, वो इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो उसकी स्पिरिट और उसके माइंड को इतना डिस्टर्ब किया था कि वो उसके पेट में आके वो तकलीफ ठहर चुकी थी। अक्सर जब हम स्ट्रेस लेते हैं, वो हमारे जिस्म के किसी न किसी हिस्से में आके ठहर जाता है। मेरे जब जेकब की डेथ हुई तो मेरे कंधा जो है वो फ्रोजन शोल्डर हो गया था, तो मेरा, क्योंकि लिखा है कि उसके कंधे पे जो है वो सल्तनत होगी, और आदमी अपने कंधे पे बहुत से बोझ लेते हैं। रुमाइला के पेट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेट हमारा सेंसिटिव हिस्सा है, और कोई ना कोई इंटरनल ऑर्गन जो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी तरह से हन्ना का इंटरनल ऑर्गन भी डिस्टर्ब था, वो खाना खा नहीं सकती थी। सैमुअल के पैदा होने से पहले ही वादा पूरा होने पे, मतलब उसको अंदर से कंटेंटमेंट मिलने पे, वो उठी, कभी दुखी ना थी, और क्या किया उसने? रोटी खाई। खुदावंद का वादा, अगर आपको पता है कि आपकी जिंदगी के लिए है, और है, 100% है। बेशक दुख आपके इर्द गिर्द हो, अब आप दुख में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, वादे में जिंदगी गुजारेंगे। उठेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, और लाइफ को रियली रियली एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। एंजॉय करेंगे, और दुखी ना होंगे, और क्या है, खुदावंद के साथ, खुदावंद की दी हुई अब रोटी खाएंगे और एंजॉय करेंगे। दुआ करता हूँ कि खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से, इन बातों के वसीला से, खुदावंद ने आपको बरकत दी होगी। आमीन।